अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल हैं आप लोगों के? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो सुबह सहरी करने के बाद मैं सो जाती हूँ क्योंकि रात को मैं नहीं सोती, मैं सहरी करके ही सोती हूँ। और सहरी आप लोगों को पता है कि मैं बहुत सिंपल सी करती हूँ क्योंकि मैंने और उस्मान ने बस सहरी करनी होती है, बच्चे सोए होते हैं तो मैं तब कोई भी व्लॉग जो है वो शूट नहीं करती। और बस फिर सुबह उठ के बच्चों को नाश्ता करवाती हूँ और नाश्ता करवा के बाकी सारे घर के काम करके फिर मैं इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पे अचानक ही दोपहर के बाद ना बारिश स्टार्ट हो गई और बादल बहुत ज़्यादा आ गए और लाइट चली गई, तो मैं बच्चों के साथ ऊपर आ गई छत पे। और बहुत हल्की सी बारिश अभी हो रही है और हवा बहुत तेज़ चल रही है और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मैं इनको अंदर कर दूँगी। अभी भी उससे अगले दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, रात के 2 बजे हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है बाहर और बादल बहुत ज़्यादा गरज रहे हैं और हवा बहुत तेज़ चल रही है, खिड़कियाँ दरवाजे इस तरह बज रहे हैं। और सहरी करने में भी टाइम था तो मैंने सोचा मैं अपना व्लॉग एडिट कर लेती हूँ। और फिर ये है कि मैं सहरी स्टार्ट कर दूँगी। 3 बजे मैं सहरी बनाना शुरू करती हूँ क्योंकि हम 2 बंदों ने ही सहरी करनी होती है और बहुत जल्दी बन जाती है। और अफ्तारी में मैंने कीमे वाले चावल बनाए थे, दही बल्ले बनाए थे, शरबत बनाया था और सारी चीज़ें अब बिल्कुल रेडी हो गई हैं। चावलों को मैंने दम पे रख दिया है और बाकी बर्तन शर्तन भी मैंने सारे धो लिए हैं और सारे काम समेट लिए हैं। अब बस इफ्तारी का वेट है। और जैसे ही ये चॉकलेट और बिस्किट वाले डिब्बे खाली होते हैं तो मैं इनको यूज़ में ले आती हूँ, जब ये ख़राब होते हैं तो फिर मैं इनको फेंक देती हूँ। और अब यहाँ पे हम कर रहे हैं इफ्तारी। बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये पुलाव बनता है मेरे तरीके से, अगर आप लोग इसको बनाओगे तो। और बस यहाँ पे मैं इफ्तारी कर रही हूँ। और यहाँ पे बच्चों के कपड़े भी आज सिल के आ गए थे दर्जन से, तो मैं अब उस्मान को देने लगी थी क्योंकि इनको ओवरलॉक करवाना है, इनको काज होने वाले हैं अभी और बटन लगने वाले हैं। इस दफ़ा दर्जा ने मुझे बहुत ज़्यादा खपाया है क्योंकि शिलिंग भी मैंने खुद ही करके दिए कपड़े और काज ओवरलॉक और बटन भी मैंने खुद ही करवाने हैं। और जब उसने कहा कि बटन नहीं हम लगाते और ना हम काज करवाते हैं, तो मैंने जब उसको कहा कि चलो ठीक है बटन मैं लगा लूँगी तो तुम ना नलकियाँ साथ भेज देना, तो वो बहुत ज़्यादा पता नहीं उसने नलकियाँ रख के क्या करनी थी। तो बहरहाल ये है कि मेरे कहने पे उसने नलकियाँ भेजी हैं और थोड़े थोड़े धागे भेजे हैं। तो बस मैं उस्मान को अब ये कपड़े जो है देख लूँ एक दफ़ा तो फिर मैं उस्मान को दूँगी, उस्मान काज करवा लाएंगे और ओवरलॉक करवा देंगे, तो फिर मैं सारे बच्चों के कपड़ों को बटन लगा दूँगी। और हैरानी की बात ये है कि बच्चों के कपड़ों को बटन लगाने के बाद ये जो नलकियाँ हैं ये मुझे नहीं समझ आ रही कि उसने क्यों मांग ली हैं वापस और उसने इन नलकियों का क्या करना है। और वो सारे बटन लगाने के बाद मैंने वापस भेजनी है नलकियाँ उसको, तो उसने सिलाई भी इतनी ज़्यादा ले ली है और आधे से ज़्यादा काम तो मुझे करने पड़े हैं, सारे स्यापे तो मैंने किए हैं। तो बहरहाल मेरे भी किसी काम की नहीं है नलकियाँ, तो मैं उसको भेज दूँगी ये नलकियाँ। तो कपड़ों को मैं बटन लगा के इनको प्रेस करके अपने बच्चों के कपड़ों को तो मैं रख लूँगी। और इफ्तारी करने के बाद हम 9-10 बजे के बाद जो है चाय पीते हैं रात को। और चाय के साथ उस्मान का और बच्चों का दिल कर रहा था कुछ खाने को, तो मेरे पास ये केनन्स के पड़े हुए थे कबाब, तो मैंने ये साथ बना लिए हैं और बहुत मज़े की कड़क चाय बनाई है, तो ये हम लोग पियेंगे। और ये चाय पी के फिर उस्मान जो है कपड़ों को करवा लेंगे काज ओवरलॉक, तो फिर वो मैं बैठ के लगा लूँगी बटन। और उस्मान चले गए, बच्चों को भी साथ ले गए काज ओवरलॉक कराने के लिए, तो मैंने पीछे से सारा जो है चूल्हा अच्छी तरह से साफ़ कर लिया क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे इसकी जो डीप क्लीनिंग है वो नहीं हुई थी, तो सारे बर्नर मैंने निकाले और इसको बहुत अच्छी तरह से साफ़ किया और चूल्हा यहाँ पे बिल्कुल साफ़ हो गया है। और किचन की अगर इन छोटी छोटी बातों का ख्याल ना किया जाए तो बाद में इन चीज़ों को साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सलफ़ का ये कोना भी आज मैंने साफ़ किया क्योंकि ये भी 3-4 दिन हो गए थे साफ़ नहीं हुआ था, आगे आगे से मैं काउंटर टॉप को साफ़ कर लेती थी। तो आज ये सारे जो हैं शरबत क्योंकि अब रोज़ बनते हैं तो ये बाहर ही पड़े होते हैं, तो फिर ये है कि मैं आगे आगे से साफ़ कर लेती थी। तो आज मैंने पूरा जो ये कोना है काउंटर टॉप का वो साफ़ किया है और इसको अच्छी तरह से साफ़ करके दोबारा से चीज़ों को मैं वहीं पे रख दूँगी। तो बस अब यहाँ पे सारे काम जो हैं किचन के वो ख़त्म हो गए हैं और सारे बर्तन भी मैंने धो लिए हैं। जैसे ही ये बर्तन सारे ड्राई होंगे तो इनको मैं समेट लूँगी।
और क्योंकि आप लोगों को पता है अब रमज़ान चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा बर्तन निकल आते हैं। किसी में शरबत बन रहा है, किसी में दही बल्ले और किसी में आलू बन रहे हैं, किसी में कुछ हो रहा है, किसी में कुछ हो रहा है। और शामी कबाब भी मैंने आज बनाए थे तो बहुत ज़्यादा ही काम हो गया और बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो गए। तो बर्तन जैसे ही ड्राई होंगे तो मैं उनको समेट लूँगी। और ये देखिए बच्चों के कपड़ों को फिर बाद में मैंने बैठ के बटन लगाए थे और अभी भी 2 जो कमीज़ें हैं वो रहती हैं, उनको बटन लगने वाले हैं। 4 कमीज़ों को मैंने बटन लगा लिए हैं बच्चों की, और बाकी जो 2 रहती हैं वो भी अब मैं बैठ के तो बटन लगा लूँगी। और बच्चों को मैंने जो है सोने के लिए अब लटा रही हूँ, वो वॉशरूम गए हैं ब्रश वगैरह करने के लिए। तो तब तक मैंने कहा कि मैं ये जो 2 कमीज़ें रह गई हैं इनको बैठ के बटन लगा लेती हूँ। और मैं ना रमज़ान से पहले ही बाज़ार गई थी जब, तो मैं ये छोटी-छोटी चीज़ें लेकर आई थी। 1-2 मैं कैचर लेकर आई थी और ये वाली पिन्नें जो हैं इनका बड़ा मुझे शौक़ चढ़ा हुआ था, तो ये 2 पिन्नें मैं लेकर आई हूँ। और साथ मुझे एक ना इयररिंग्स पसंद आ गए, बहुत ही प्यारे हैं और मैं छोटे-छोटे ही इयररिंग्स पहनती हूँ तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे तो मैंने ये ले लिए हैं। और ये मैं आप लोगों को फ़ोकस करके दिखा रही हूँ, लेकिन ये आप लोगों को मुझे लगता है कि अच्छी तरह से नहीं दिख रहे होंगे। बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। और ये क्लिनजिंग ख़त्म हुई हुई थी तो वो मैं ले आई, और पोनियाँ मेरी जो हैं सारी ख़राब हो गई थी तो वो मैं पोनियाँ ले आई हूँ। और चूड़ियाँ जो ब्लैक और रेड हैं, ये चूड़ियाँ जब भी ख़त्म हो जाती हैं तो मैं दोबारा से ला के रख लेती हूँ। और इसी तरह से बस ये है चूड़ियाँ और पोनियाँ और कैचर वगैरह मैं लेकर आई थी बस। और ये वाली रेड चूड़ियाँ पहले की पड़ी हुई थी, मैं क्या करती हूँ थोड़ी-थोड़ी करके पहनती रहती हूँ। टूट जाती हैं फिर थोड़ी-सी पहन लेती हूँ, फिर टूट जाती हैं फिर थोड़ी-सी पहन लेती हूँ। कभी वैसे भी मतलब नहीं पहनती, मतलब टूट जाएँगी। अब ये मैंने थोड़ी-सी पहन ली है और अब ये टूट जाएँगी तो बस निकालने की खातिर कि अच्छा चूड़ियाँ पहनती हूँ, तो नहीं पहना जाता ना। और अब आप लोगों को पता है कि रमज़ान के माशाल्लाह से 9-10 रोज़े गुज़र गए हैं और अब क्या है, अब हमें ईद की तैयारी की फ़िक्र पड़ गई है, क्योंकि रमज़ान आने से पहले हमें रमज़ान की फ़िक्र थी और अब रमज़ान माशाल्लाह से आया तो अब हमें ईद की तैयारी की फ़िक्र है। तो आप लोगों को पता है घर के कामों में पाँव का हम लोग बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रखते अपने पैरों का। तो उसके लिए मैं आज आप लोगों को बताऊँगी कि मैं अपने पैरों को साफ़ और नरम रखने के लिए क्या करती हूँ। और आप लोगों को पता है कि ईद पे हम लोगों ने अच्छे-अच्छे कपड़े पहनने होते हैं, अच्छे-अच्छे जूते पहनने होते हैं, तो पाँव साफ़ होंगे तो ही जूते प्यारे लगेंगे। तो इसलिए पाँव को प्यारा होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं थोड़ी-सी ले लूँगी वैसलीन, और जितनी मैं वैसलीन लूँगी इतना ही मैं एलोवेरा जेल ले लूँगी, और दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हाथ की तली पे ही इसको मिक्स कर लूँगी। और जब ये अच्छी तरह से दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएँगी तो जहाँ-जहाँ से पाँव फटे हुए हैं, एड़ियाँ फटी हुई हैं और जहाँ-जहाँ से भी पाँव फटे हैं तो मैं वहाँ पे लगा लूँगी अच्छी तरह से। और पूरे पाँव पे भी लगा सकते हैं आप लोग, मैं पूरे पाँव पे भी लगा लेती हूँ, लेकिन जहाँ पे ज़रा ज़्यादा फटे हुए हैं तो वहाँ पे मैं अच्छी तरह से लगाती हूँ। और लगा के फिर मैं क्या करती हूँ, सॉक्स पहन लेती हूँ 2 से ढाई घंटे के लिए। और सॉक्स जब मैं उतारती हूँ तो उसके बाद मैं अच्छी तरह से साबुन से पाँव धोती हूँ, और पाँव धोने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ, लोशन लगाती हूँ पैरों पे। और लोशन लगा के भी ज़्यादा देर आप लोगों ने नहीं रखना, क्योंकि जब भी हम चलें फिरेंगे तो जो मिट्टी होती है वो दोबारा से पाँव के साथ जो है लग जाती है। इसलिए आप लोगों ने लोशन भी 1 से 1.5 घंटा लगाना है, उसके बाद फिर आप लोगों ने पाँव धोने हैं। तो अब आप लोग ये करेंगे 10 से 20 दिन तो आप लोगों के पाँव भी बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। तो क्योंकि मैं रूटीन में नहीं रह सकती, मैं आप लोगों से सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है कि मैं आप लोगों के साथ साथ मैं भी रूटीन में आ जाऊँ। मैं 1 से 2 दिन सिर्फ ये इस तरह के काम करती हूँ, मुझे शौक़ बहुत चढ़ता है कि मैं अपने हाथों की केयर करूँ, अपने पैरों की, अपने बालों की केयर करूँ। तो शौक़ में 1 से 2 दिन तो करती हूँ, उसके बाद मैं फिर छोड़ देती हूँ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो शायद इसी बहाने मैं भी ठीक हो जाऊँ और मैं भी डेली अपनी केयर करना शुरू कर दूँ। तो मैंने अब ये देखें वो लगा के तो सॉक्स पहन ली हैं। तो उस्मान की मैंने सॉक्स पहनी क्योंकि मैंने अपनी सारी सॉक्स जो सर्दियों वाली थी वो समेट दी थी, तो उस्मान की मुझे नज़र आई तो वो मैंने पहन ली हैं। तो बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।